हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायनॉमियल थ्योरम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम क्लास 12th के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन चल रहा है, तो 11th के स्टैंडर्ड से हमने यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम को स्टार्ट किया है बेटा। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम कैसे जनरेट हुआ और क्या करना पड़ता है इसमें। जैसे हमारे पास स्क्वायर बोल दिया गया, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, और फिर आपसे बोला गया x प्लस a की पावर 3, तो आपने कहा सर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3ax स्क्वायर प्लस a क्यूब। दिस इज कॉल्ड x प्लस a का होल क्यूब। लेकिन अगर हमें फाइंड करना हो, टू फाइंड x प्लस a टू द पावर 10, तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन यूज बायनॉमियल एक्सपेंशन। What is binomial expansion? This is the binomial expansion. X plus a to the power n, nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 a plus nc2 x की पावर n minus 2 a square and so on। ये जो लॉजिक है लिखने का, आप समझिएगा। मैंने बोला nc0 nc1 nc2, ये तो याद हो सकता है। nc0 आएगा तो x की पावर इन दोनों का डिफरेंस आता है, n minus 0 तो n, और यानी फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी इनका डिफरेंस, और सेकेंड टर्म की पावर होगा बेस। तो जैसे मैंने nc1 लिखा तो x की पावर n माइनस 1 और सेकेंड टर्म की पावर 1, फिर nc2 लिखा x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें जो ये nc0 nc1 nc2, इनको हम लोग बोलते हैं बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। इनको नाम दिया बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। अब प्रॉब्लम आई कि ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम NCR यानी कॉम्बिनेशन से समझते हैं। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ NCR। अब फैक्टोरियल n को हम लोग फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये हो गया 24। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा याद रखना। तो जो ये मैंने इतनी बातें लिखी, इससे आपको केवल बायनॉमियल एक्सपेंशन समझ में आया। लेकिन अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, हमारा टारगेट आज का केवल ये है बेटा कि हम बायनॉमियल थ्योरम का केवल कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल की बात करी, तो अब एक एग्जाम्पल तो बनता है 3/2x प्लस 1/5a होल टू द पावर 20। बोल रहा है एक्सपैंड दिस, तो आप कुछ नहीं करोगे, 20c0 लिखा और पहले टर्म की पावर 20 माइनस 0 यानी 20, फिर 20c1 3/2x टू द पावर 20 माइनस 1, और सेकेंड टर्म की पावर बेस यानी 1 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन कहलाता है कि किसी भी टर्म, दो टर्म का बायनॉमियल एक्सपेंशन। अच्छा, अब हम बात आती है कि भाई NCR जैसे सॉल्व करना है, तो NCR को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 20c1, इसे सॉल्व करिए, तो आपने क्या कहा कि सर फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 20 माइनस 1, दिस इज कॉल्ड 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और अपॉन में 19 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इट विल बी 20, यानी 20c1 क्या हो गया 20। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे nc0 ये 1 होता है बेटा, रख कर देख लीजिए आप, nc1 दिस इज n होता है, nc2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से 2-3 टर्म हम लोग लर्न कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको। बायनॉमियल का मतलब दो टर्म का एक्सपेंशन, दो टर्म में हम
हायर पावर को टर्म को एक्सपैंड करने के लिए इन सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं। अब इसमें कैसे कैसे टर्म्स और कैसे न्यूमेरिकल जनरेट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस ए की पावर n को हम ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं बेटा। अगर यहीं पर x माइनस ए आ जाता, x माइनस ए की पावर n, तो बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाता है बेटा। माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस 2 4 6 प्लस में होंगे, 1 3 5 माइनस में होंगे, यानी nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर। अब 3 आ गया तो ये माइनस में होगा, x की पावर n माइनस 3a क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन विद नेगेटिव साइन। अब हम इसमें दो लॉजिक सीखने जा रहे हैं जिस पर न्यूमेरिकल दिखते हैं। पहले दोनों को ऐड कर लो बेटा। एडिशन करते ही x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू, अब ऐड करोगे तो ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन बचेंगे, वो भी ट्वाइस बचेंगे, तो इसको ट्वाइस nc0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एडिशन। अगर इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट करने में ले लें बेटा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है बेटा, x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, अब की बार इवन कैंसिल होंगे और ऑड बचेंगे, यानी nc1 x की पावर n माइनस 1a, nc3 n माइनस 3a क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमारा कॉन्सेप्ट। यानी हम प्लस करें तो एक रिज़ल्ट, माइनस करेंगे तो एक रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है कि x की वैल्यू 1 कर देते हैं और a की वैल्यू कर देते हैं x। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाए तो आप शक्ल तो बदल जाएगी, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो आपने कहा सर nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड सो ऑन ncn x की पावर n, ऐसा लिख देते हैं। और अगर हम प्लस की जगह माइनस वाले को भी यूज़ कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि पहला टर्म तो 1 है, तो पहले टर्म पर जो पावर होगी वो तो वही रहेगी, प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ -1 की पावर n ncn x की पावर n। तो कहने का मतलब है कि हम बाइनोमियल सीरीज़ को, एक ही सीरीज़ को मैंने, है एक ही चीज़ लेकिन 2 3 4 तरीके से यूज़ किया है, तो इसको आप अपने दिमाग में बैठा लिए और जल्दबाजी में मत पढ़िए, बस ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम के। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n, तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इट विल बी n प्लस 1, बस ये याद रखना, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, चलो पूरा स्टेटमेंट लिख लो, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज n प्लस 1। और दूसरे पॉइंट में अगर हम बोल दें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी, 3 टर्म आ जाए, तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इसमें जनरल टर्म। थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है, जनरल टर्म। जनरल टर्म, फिर वही पूरी बात, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ TR प्लस 1, तो NCR x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म। जैसे हम मतलब बिना एग्जाम्पल के नहीं चलते बेटा, जैसे 5/2 प्लस
3/5x की पावर 10। बोल रहा है फाइंड t7, यानी सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, तो 7 टर्म फाइंड कर लो आप। तो t7 को हम लिखेंगे t6 + 1। नाउ NCR x टू द पावर, बस यहीं पर ध्यान रखना, 10 - 6 एंड दिस इज द सेवेंथ टर्म। तो इस तरह अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है भाई। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10 - 6, ये NCR हो गया। यहाँ 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6, x की पावर 6, 5 की पावर 4, इससे कैंसिल। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 पहले से जमा है, 4 बचेगा, 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 1/2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, x की पावर 6। ठीक है, अब फैक्टोरियल 6 भी काट दो, 4 × 2 = 8 भी काट दो, 3 × 3 = 9 भी काट दो। ठीक है, तो हमारे पास 10, अभी 10 भी कैंसिल होगा, एक 2 यहाँ से हटा के 2 5 जा, और एक 5 यहाँ से हटा दो, तो 3 × 7 × 3 की पावर 6 होल अपॉन, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ एक 5 बचेगा और x की पावर 6। मतलब जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो मैक्सिमम वो कर लेना मैन्युअली। तो यहाँ पे हो गया 7 × 3 की पावर 7 अपॉन 5 × 8 है, 8 × 5 = 40। चलो सीधा सीधा 40 लिख दो। तो हम जनरल टर्म को इस तरह से यूटिलाइज करना सीखेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में, समझ लो। फिर हम नेक्स्ट 4th पॉइंट बताते हैं। अब हम आपको 4th पॉइंट बताते हैं बेटा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a टू द पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू अगर इवन है तो मिडिल टर्म होगा बेटा n/2 + 1th टर्म। ठीक है, पहला पॉइंट। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे बेटा, क्योंकि जब n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन कहलाएंगे ना, क्योंकि n + 1 होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बेटा। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो 2 मिडिल टर्म कहलाएंगे। अब हम अगर इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि √x + a/2 की पावर 11 है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 11। आपने कहा ये ऑड है, तो मिडिल टर्म कैसे बनेगा 11 + 1/2, 11 + 3/2 टर्म, यानी 6th and 7th टर्म। ठीक है कि नहीं बेटा। तो अब हमें T6 और T7 निकालना है। तो T6 को लिख देंगे यार T5 + 1, NCR इसमें लगाना है, तो 11C5 x टू द पावर 11 - 5 a/2 की पावर 5, ये हो गया 6th टर्म। 7 निकालना है, T6 + 1, तो 11C6 √x टू द पावर 11 - 5 11 - 6, ये होगा ना, और a/2 की पावर 6। इस तरह से आप मिडिल टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यानी मिडिल टर्म निकालना कोई बहुत बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। अब इसमें एक आता है कोफिशिएंट फाइंड करना, यानी 5th पॉइंट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a टू द पावर n। इसमें कोई बहुत स्पेशल नहीं है। पहला स्टेप होता है कि राइट द जनरल टर्म। ठीक है, पहले हम फाइंड जनरल टर्म।
जैसे टी आर प्लस 1 लिख लिया, तो एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ एक्स। तीसरे स्टेप में कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर ऑफ एक्स। इतना काम करना होता है इसमें। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पहले समझ लो। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। मैंने आपको बताया था पहले जनरल टर्म लिखते हैं, टी आर प्लस 1 यानी 11 सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर and a to the power, this is a, this is x, this is a to the power r। फिर मैंने बोला कलेक्ट ऑल द टर्म ऑफ x यानी 2 to the power 11 माइनस r, इसकी पावर अलग कर ली, इसकी पावर अलग कर ली, तो x की पावर 22 माइनस 2r। फिर माइनस 3 की पावर r अलग कर लो और x की पावर ऊपर जाएगी माइनस r। अब ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी ये जो बाकी का टर्म है वो सब कोफिशिएंट ही तो है। ये हुआ, ये हुआ, और x की पावर आ गया 22 माइनस 3r, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3r। अब किसी की पावर चाहिए 10 की। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, दिस इम्प्लाइज दैट 22 माइनस 3r बराबर 10, यानी r बराबर 4। आई थिंक हमने सही निकाला, r की वैल्यू 4 आ गई। Now coefficient is, this is the coefficient, तो 11c4 2 to the power 7 and minus 3 to the power 4, तो 11c4 2 to the power 7 3 to the power 4, this is the answer। इसे बोलते हैं coefficient of x to the power 10। यानी हम जब इस वाले एक्सपेंशन को 11 यानी 12 टर्म तक एक्सपैंड करेंगे तो इसमें हमें ऐसा टर्म जिसमें x की पावर 10 मिले, वो कौन सा होगा, वो चौथा टर्म होगा, जहाँ पर फोर्थ टर्म विल गिव कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। अब कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्टिंग आ जाती है कि पूछ लिया जाता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो लॉजिक कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बस। अब एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिख रखा है, तो देखो इसमें भी सबसे पहला वही काम, जब कोफिशिएंट की बात आए तो लॉजिक वही जनरल टर्म से शुरुआत होती है। अब हम सब कुछ वैसे ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 1/3 की पावर 10 माइनस आर, और ये अंडर रूट है, x की पावर 10 माइनस r बाई 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2r। हमने सबको ठीक ठाक कर लिया, x अलग कर लिए, कांस्टेंट अलग कर लिए, अब सबको इकट्ठा कर रहे हैं। 10cr 1/3 की पावर 10 माइनस r रूट 3/2 की पावर r, और x की पावर इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस r माइनस 4r बाई 2 ऐसे आएगा, बाई 2 2 ज़ा 4। अब ये 5r हो गया, यानी हमारे पास अब x की पावर 0 कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो इसका मतलब है 10 माइनस 5r बराबर 0, r की वैल्यू 2 आ गई, बस ये वैल्यू। नाउ द कोफिशिएंट, नाउ द कोफिशिएंट, तो 10cr 1/3 की पावर 8 एंड रूट 3/2 की पावर 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, बट वो आपका वर्क है, आप इसको समझिए कि हम निकाल कैसे रहे हैं, ठीक है। ये जनरल टर्म थे, यानी हमारा इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी नोट कर लो और समझ लो बेटा।
तो बच्चों अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारे पॉइंट एक साथ लिख लिए क्योंकि ये थियोरेटिकल पॉइंट है। मैं इनको जब बोलकर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पॉइंट कैसे उठते हैं कि अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने पहले आपको ऐड करके दिखाया था, तो इसमें और इसमें कितने टर्म्स होंगे टोटल, n+1/2, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जाएं कि भाई x + a की पावर n प्लस x - a की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आपने पावर को चेक किया कि अगर पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप समझ जाओ n+1/2 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, n+1/2 टर्म। अब अगर n पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो फिर थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस करते समय ये n/2 + 1th टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा इवन में तो 0 वाला टर्म बच जाता है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो n/2 टर्म आ जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाता है। अब एक लॉजिक और है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर n rth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हमें निकालना हो पीछे से rth टर्म, तो एग्जैक्टली बोलेंगे क्या, हैज़ n - r + 1th टर्म बिफोर, मतलब पीछे से अगर rth टर्म है तो स्टार्टिंग से तो इतने टर्म निकल चुके हैं, या फिर हम सीधा सीधा ये वाला टर्म निकाल दें, n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। हमें तो r निकालना होता, या फिर ऐसे कर लो, rth टर्म फ्रॉम द एंड, इस एक्सपेंशन में rth टर्म पीछे से होगा और x + a को पलट दो, a + x, तो वही बिगनिंग से हो जाएगा। तो जनरली बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने आज आपको बायनॉमियल थ्योरम के थ्योरी पॉइंट्स को डिस्कशन में रखा था, ठीक है। इसको आप समझ लो, पढ़ लो 2-3 बार। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर न्यूमेरिकल करेंगे आपके लिए, ठीक है। आज इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू।